हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पहले प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर जल्दी हम बैंकिंग और सीजीएल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने लगेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो अभी आज जो है 14 मई को जो पेपर हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ एग्जाम हुआ है इसका रिव्यू है। ये टोटल 2 पार्ट में कवर होगा। अच्छे क्वेश्चन पहले पार्ट में और जो हल्के क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगेंगे वो सेकंड पार्ट में कवर है। टोटल 2 पार्ट होगा। तो पहला पार्ट अभी ये है, सेकंड पार्ट जस्ट इसके 10 से 15 मिनट बाद अपलोड हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। सेकंड चीज़ आपसे ये कहना था, अगर आप इस चैनल के लिए कुछ सहयोग करना चाहते हैं, जैसा कि हम अपने चैनल को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, नए लोगों को इसमें ला रहे हैं, नए टीचर को हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पेटीएम नंबर है हमारा। इस पर आप कुछ भी राशि डोनेट कर सकते हैं। 10 से ज़्यादा कुछ भी राशि जो आपकी इच्छा हो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड, ये पहला क्वेश्चन है जो है आपका पाई चार्ट से आया हुआ था। इसमें सिंपल क्या दिया क्वेश्चन है, ए सिर्फ क्या दिया है कि ए का एक्सपेंडिचर दे दिया है 5000। यहाँ पे कितना दिया है 20%, मीन्स आपको 20% की वैल्यू दे दिया है 5000। और पूछा क्या है, बी और डी के अधीन, मतलब बी और डी के अंदर जो है टोटल एक्सपेंडिचर की राशि क्या होगी। तो आप सिंपल कैसे कर सकते हैं, ये देखिए ए की वैल्यू कितना दिया है 20% और 20% का आपकी वैल्यू कितना दिया है 5000। अब पूछा कितना है बी एंड डी का, बी देखिए 25% है एंड डी कितना है 10% है। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 35%। आपको 20% की वैल्यू दी है 5000। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 20% की वैल्यू कितनी दी है 5000 दी है, तो 1% बराबर 5000 अपॉन 20 हो जाएगा। तो 35% बराबर इंटू 35, यही हमने यहाँ पे किया है 5000 अपॉन 20 इंटू 35। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8750। ऑप्शन नंबर सी 8750 रुपये आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू एक्सपेंडिचर विच टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। तो 108 डिग्री की बात कर रहा है। आप लोग को सभी को पता होगा 360 डिग्री बराबर 100%। क्यों? क्योंकि ये पूरी एक सर्किल है, ये अपने आप में 360 डिग्री बनाती है और ये जो इनका परसेंटेज है, इनका योग टोटल 100% होगा अपने आप में। क्यों? एक पूरा है। तो जब हमें ये पता है 360 डिग्री बराबर हमारा कितना होता है 100% होता है, तो 108 डिग्री बराबर कितना परसेंट होगा 100 अपॉन 360 इंटू 108। जब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपको ये देखना किन दो संख्याओं को जोड़ के 30 डिग्री बनता है। बी और ई देखिए, बी 25 है, ई 15 नहीं बनेगा। ए और ई देखिए, ए 20% है, ई 15 नहीं बनेगा। ए और डी देखते हैं, ए 20% है, डी 10% बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चले। यदि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है और कुछ दूरी वो 6 आवर में तय कर लेता है, तो उसे वही दूरी 4 आवर्स में पूरी करने के लिए क्या करना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। आप टोटल दूरी निकाल लीजिए। टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 40, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है 6 घंटे तक, तो गुणे 6, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 240 किलोमीटर। अब रिक्वायर्ड स्पीड क्या चाहिए, उसे 4 घंटे में वो पूरी करनी है। ओके, नीचे हमारा क्या दिया है, टाइम दिया है, ऊपर क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 240 अपॉन 4। जब इसको आप काटोगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 2 पहिया का प्रतिवर्ष 20% मूल्य ह्रास हो जाता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य रुपए समथिंग है तो उसका मूल्य हासित मूल्य कितने वर्ष बाद होगा। मीन्स अ 2 व्हीलर depreciate at 20% of its value every year if present value of the same be something 90,000, it depreciated value would be this। ओके, ये क्वेश्चन आपका सीआई का है। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप ये क्वेश्चन आप तो समझ ही नहीं सकते। कोई सोचेगा सिंपल इंटरेस्ट, कोई सोचेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई सोचेगा सक्सेसिव डिस्काउंट लगाएं। क्या करें इस क्वेश्चन में? सिंपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, उसी से लगेगा। क्योंकि ये देखिए इसका फॉर्मूला आप सिंपल लगाइए, ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस रेट अपॉन 100 के पावर n। ये आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखिए ये फार्मूला जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में यहाँ पे क्या मिलता है, प्लस। तो ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला में यहाँ पे प्लस मिलता है, यहाँ पे माइनस क्यों मिल रहा है आपको? क्योंकि देखिए मूल्य ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है, चीज़ें घट रही हैं, जुड़ नहीं रही हैं, तो हम यहाँ पे माइनस लगा दिए। ओके, अब देखिए हमारा अमाउंट बाद में कितना आ जाता है 36,864
ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल यहाँ नीचे आ जाएगा 90,000 इंटू 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20/100 के पावर 1। अब ये मैंने इसको सॉल्व किया है, टाइम आपका वेस्ट ना हो इसलिए पहले ही काट पीट के लिख दिया। तो इसको जब आप काटेंगे तो 4/5 के पावर 4 आएगा और ये भी सेम आ जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 4। हमारा आंसर 4 वर्ष होगा और यही इसका सबसे सिंपल मेथड है, इससे सिंपल मेथड आपको नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ठेकेदार का लक्ष्य क्या है 40 दिन के अंदर काम पूरा करना। उसने 20 व्यक्ति को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिन में 1/4 काम पूरा किया और छोड़कर चले गए। उसे अपने लक्ष्य के अनुसार शेष काम को पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, आपका टोटल वर्क क्या है, आपका टोटल वर्क है, देखिए ये क्वेश्चन आपको करने का जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ये देखिए 40 दिन में ये काम पूरा करने की बात कर रहा है और 20 व्यक्ति काम पर लगाए गए जिन्होंने 10 दिन में एक काम कर लिया। एक काम उन्होंने 10 दिन में कर लिया तो बचा आपके पास कितना 3 काम। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर यही 20 व्यक्ति जो एक दिन में 10 काम आपके करते हैं, अगर यही रहते, ये छोड़ के नहीं जाते तो 3 काम कितने दिन में करते हैं 30 दिन में। और जब ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 40 दिन में तो खत्म हो जाएगा ना। आपको व्यक्ति की जरूरत क्यों है, जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये 20 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे 20 व्यक्ति को लेते आइए तो इसका आंसर 20 व्यक्ति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या होगा। सिंपल क्या है, एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद रुपए 255 है। तो 15% बराबर, मैं अपने प्रॉफिट लॉस के सभी वीडियो में समझाया हूँ, आप यहाँ से आई बॉक्स के पास से उसका लिंक पा सकते हैं। 3/20 होगा, तो 20 रुपए का सामान है तो 17 में बेच देता है, तो छूट देने के बाद उसका दाम कितना हो जाता है 255। हम मतलब ये कह रहा है कि 17 का मूल्य कितना है 255, तो 1 का मूल्य कितना होगा 255/17, 15 आ जाएगा। तो कितने का मूल्य पूछा है, तो आपसे 20 का मूल्य पूछा है, तो 20 का मूल्य कितना होगा 20 × 15 बराबर 300, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, उसने अपनी सेवानिवृत्त आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। अच्छा तो इसमें आपको क्या करना है, 60 का 3/5 वर्ष आप निकाल लो, 60 × 3/5 कितना आ जाएगा 36 वर्ष आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है वो 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, मीन्स 36 और इस कितने वर्ष काम किया 36 वर्ष, तो 60 - 36 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 24 वर्ष। मतलब उसने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग उसने 24 वर्ष की उम्र में की। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। अगला क्वेश्चन, किसी कारोबार में पी 3 माह के लिए 9100 निवेश करता है। देखिए इसका ये बहुत इसका मतलब कटम ज़्यादा था तो इसीलिए इसको सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। देखिए ये है 3 माह के लिए 9100, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिए, 3 × 9100, 2 माह के लिए 6825 रुपये, तो ये 2 माह के लिए क्यू है आपका, और 5 माह के लिए 8190, ये आपका आर है। मतलब ये आपका पी है, ये क्यू है, ये आर है। जब इनको आप पूरा काटोगे ना तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 2:1:3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर कुल लाभ की राशि कितनी है 4158, तो क्यू का कितना लाभ मिला। क्यू आपका क्या रेशियो में कितना है 1 है, तो 1 से गुणा कर दीजिए और 3, 2, 5, 1, 6 से भाग दे देंगे। तो जब आप इसको पूरा काटोगे ये कट के आ जाएगा 693। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, 693 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वर्ग जिनमें एक टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, वन हैविंग डबल इट्स डायगोनल, डायगोनल मीन्स बिगर देन द अदर इज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। अब फार्मूला क्या होता है आपका, अगर किसी का विकर्ण हमें पता हो तो उसका क्षेत्रफल वर्ग का क्या होगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, और आपको पता है कि एक वर्ग का विकर्ण होता है a√2 अगर भुजा हो, और क्या बोल रहा है दूसरा इसका क्या है दुगना है, डबल है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2a√2। अब क्या करेंगे विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये a² × 2 और बटे कितना हो जाएगा 2, और इधर क्या हो जाएगा 4 × a² × 2/2। अब जब आप इसको काटेंगे तो कितना आपका रेशियो आ जाएगा 1:4। मीन्स क्या पूछा है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, दूसरे से पहला तो 4 संबंधी 1 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2 तरह से आप लगा सकते हैं, या तो आप पूरा बड़ा सा कैलकुलेशन करते हुए जाएं और एकदम आराम से 5-10 मिनट में ये सवाल खत्म करें। दूसरा ये है कि आप अप्रॉक्स पहुंच जाएं। देखिए 89, 85, 87, 90 कितने का अंतर है, 3-3, 4-4 डिजिट का अंतर है। तो आपको क्या करना है, बस आप समझो, देखो
एक व्यक्ति ने ₹80 प्रति रिम की दर पर 120 रिम की कागज खरीदा। अच्छा, उसने प्रति रिम 80 रुपए का खरीदा। अभी 120 की बात हम नहीं कर रहे हैं। उसने धुलाई पर 280 खर्च किए, ये सब पे खर्च किया। आपको क्या निकालना है, प्रति रिम कागज कितने रुपए में बेचना होगा। तो देखिए प्रति रिम कागज की बात कर रहा है तो आपको 120 रुपए, 120 का पूरा का काम नहीं है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए 120 रिम कागज पे जो पूरा हो रहा है उसको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे, उसने धुलाई पर 280 खर्च किए, पूरे पे खर्च किए तो 280 अलग लिखिए। 40 पैसे प्रति रिम पे खर्च किए। अच्छा, और 80 रुपए का प्रति रिम खरीदा तो यहाँ पे आप 40 पैसे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 80.4। ये प्रति रिम चल रहा है, एक का चल रहा है और इधर आपका क्या चल रहा है, पूरा चल रहा है। ठीक है, आगे देखिए कूली को उसने 72 रुपए जो उसने कूली को दिए वो पूरे पे दिए, तो आप 72 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे 352। ये क्या आपका खर्चा है पूरे का। तो एक का निकालने के लिए टोटल 120 खरीदे बटा 120 कर लीजिए, आपका अप्रॉक्स आएगा 2.99 समथिंग। तो इसको आप 3 मान लीजिए और इसको क्या कीजिए प्रति रिम खर्चे में जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम प्रति रिम का खर्चा निकाल लिए ढुलाई का और कूली का। तो यहाँ पे +3 कीजिए और आपका ये आ जाएगा 83.4। अब क्या बोल रहा है, उसे 8% का लाभ प्राप्त करना है। सिंपल, 83.4 का 8% आप निकाल दो। 8% बराबर मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के वीडियो में समझाया था 8/100 होता है। इसको आप 4/50 लिख सकते हो या 2/25। मीन्स 25 का सम्मान वो 27 में बेच देगा, तो इंटू 27/25 इंटू 27/25 और जिस इसको आप काटेंगे तो आपका अप्रॉक्स 90 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, ये देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सबका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेंगे हम। 20% बराबर 1/5 होता है तो 5 का 4 कर दीजिए। 10% बराबर 1/10 तो 10 रुपए का सामान है तो 9 में बेच दिया। 5% बराबर कितना होता है आपका 1/20 तो 20 का सामान है तो 19 रुपए में बेच दिया। अब ये देखिए यहाँ से इसको काट सकते हैं तो इसको गुणा कीजिए। 5 25 दाम में 250 हो गया आपका और 19 नवा आपका कितना होगा 171। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य ₹1000 अंकित किया तो ये कितना है ₹1000 है। तो 250 गुणे 4 कर रहे हैं तो इधर भी 4 करेंगे तो आपका कितना आ गया 684 रुपए आ गए। अब बात क्या कर रहा है, अगर इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया, यहाँ पे देखिए उसने लाभ कितने रुपए का कमा रहा है तो 684 हजार में से आप 684 घटा दीजिए। अच्छा, ये कह रहा है कि ये 14% के बराबर है, मतलब जो हमारी ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है 19 गुणे 9 की जो भी वैल्यू आ रही है 114% के बराबर आ रही है। ओके, 684 बराबर आपका कितना है 114%, मतलब हम ये कह सकते हैं 114% बराबर आपका है 684। तो 1% बराबर बटा 114 हो जाएगा तो 100% बराबर गुणे 100 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 600। तो साइकिल की लागत मूल्य कितनी हो गई 600 रुपये। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है। देखिए बिजली की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। मान लेते हैं 100 है तो 125 हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति खर्च उतना ही रखना चाहता है तो बिजली के इस्तेमाल में उसे कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ये प्रॉफिट लॉस के वीडियो में समझाए हैं। सिंपल है, आपको खर्च उतना ही रखना है तो 25 ज़्यादा हो रहा है तो 25/125 गुणे 100। ये 25 चौके हो गया और ये आपका आ गया 25%। ये 5 हो गया और ये आपका आ गया 20%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच रहे हैं उसका लिंक आप यहाँ से पा सकते हैं जस्ट आधे घंटे बाद।